Hello, बच्चों. Let's see this question. The question says 0.047 Henry inductor is wired across the terminal of a generator that has a voltage of 2.1 volt and supply a current of 0.023 ampere. Find the frequency of the generator. तो हमें एक इंडक्टर गिवन है जिसको जनरेटर के दो टर्मिनल से कनेक्टेड किया गया है एंड वो जनरेटर है उसका जो आउटपुट में से वोल्टेज निकल रहे हैं दोनों टर्मिनल में से वो है 2.1 वोल्ट. तो लेट्स से हमारा जनरेटर था ये उसके दो टर्मिनल थे जहां पर आउटपुट हमें मिल रहा है. यहाँ पर लिख देता हूँ जनरेटर. तो यहाँ से हमें एक कॉइल को कनेक्ट किया गया है ऐसे. तो हमें बताना है कि ये जो जनरेटर में फ्रीक्वेंसी होगी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी. एंड और एक चीज गिवन है कि ये जो कॉइल है उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो हमें 0.023 एम्पियर गिवन है. तो देखो ये चीज हमें वोल्टेज भी गिवन है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एंड वोल्टेज गिवन है हमें 2.1 वोल्ट वो गिवन है वी. अब मैं क्या यहाँ पर मैक्सिमम लिखूं या फिर पीक लिखूं या फिर आरएमएस लिखूं. ठीक है. तो अभी हमें डेटा गिवन है उसमें ये जो वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू गिवन है वो कौन सी गिवन है तो वो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ तो हमें आरएमएस कंसीडर करनी है. ठीक है. आरएमएस ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरेटर में से लेट्स से एफ जितनी फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज है वो पास हो रहा है जनरेटर में से तो हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर लिख देता हूँ की कॉन्सेप्ट. तो क्या होगा वो होगा करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर. क्या वैल्यू होती है इम्पीडेंस की एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. तो यही हमारा की कंसेप्ट होगा वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर मान लो कि कैपेसिटर दिया होता तो कैपेसिटर का आपको इम्पीडेंस पता होना चाहिए. तो अगर यहाँ पर कोई रजिस्टर या फिर कैपेसिटर कोई नहीं है यहाँ पर सिर्फ अकेला ही इंडक्टर है तो इंडक्टर में से करंट की वैल्यू गिवन है एंड वोल्टेज की वैल्यू गिवन है जो कि आरएमएस है. तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर क्योंकि आरएमएस वैल्यू क्या होती है डीसी इक्विवेलेंट होती है ना. डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू. तो डीसी इक्विवेलेंट के लिए ओहम लॉ तो लगा सकते हैं हम. तो यहाँ पर लिखता हूं कि ओहम्स लॉ क्या होगा ओहम्स लॉ फॉर दिस सर्किट. तो वी आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस इनटू अब यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा ना वी इज इक्वल टू आई आर होता है पर आर यहाँ पर हमारे केस में क्या है रजिस्टिव. तो रेजिस्टेंस यानी कि हमारे केस में यहाँ पर है इम्पीडेंस. ठीक है ना. डीसी सर्किट में रजिस्टर बोला जाता है एसी सर्किट में इसको क्या बोला जाता है इम्पीडेंस क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रजिस्टर है इसलिए. तो यहाँ पर आएगा एक्सएल. तो अब हमें सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है. तो एक्सएल की वैल्यू क्या है वीआरएमएस की वैल्यू में गिवन है 2.1 आईआरएमएस की वैल्यू गिवन है 0.023 एक्सएल की वैल्यू है 2 पाई एफ हमें फाइंड करना एंड एल की वैल्यू गिवन है 0.047 हेनरी. अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन निकालना है. तो राइट आंसर क्या है देखो 0.023 टाइम्स 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 0.047 करोगे तो आंसर आएगा 6.7 - 3. अब हम 2.1 उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलेगा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैक स्लाइड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकलेगी सिंप्लीफाई करके वो निकलेगी 309.33 हर्ट्ज. ठीक है. तो ये हमारा आंसर निकल गया. तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर इज 309.33 हर्ट्ज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.